बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम मॉक टेस्ट 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान पीनल कोड के ऊपर एक डिटेल लेक्चर मेरी आपके इसी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। उसके बाद आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप इसका पीडीएफ मंगवाएं और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फिर सॉल्व करने के बाद यहां पे आकर इस डिस्कशन को देखें, सुनें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्लाइड्स में आपको दिखाई ना दे रहे हूं और मैं बता रहा हूं, वो कोशिश करें कि कॉपी पेन की मदद से जो है वो राइट करते जाएं। तो हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि मॉक टेस्ट के टोटल 13 टेस्ट जो हैं, 13 से अपना 15 वीडियोस के अंदर हमने कंपाइल किए हैं, और ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट एसडीओ पीरा में जाके इन मॉक टेस्ट की डिस्कशन जरूर सुने, और ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे, खास तौर पर जो है आपका जो एसडीओ पीरा का एग्जाम है उसको क्रैक करने में। इसके अलावा अगर किसी और टेस्ट के अंदर कॉम्पिटिटिव सिलेबस में ये टॉपिक्स शामिल हैं तो मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा कि वो इस वीडियो को जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 34 व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय द सेवरल पर्संस इन द फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। तो यहां पर हमें यह बता रहा है कि 34 सेक्शन के मुताबिक जो बेसिकली कॉमन इंटेंशन है, इसके असूलों को कौन वाजे करता है? तो आप बताएंगे ईच पर्सन इज लाइबल एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारे पास बीटा आएगा। यानी कि पीपीसी के सेक्शन 34 के मुताबिक मुश्तरका नियत जो है, कॉमन इंटेंशन के असूल को वाजे करना जो है वो इसमें बताया गया है। अगर कई लोग एक ही मकसद से जुर्म करें तो हर एक को ऐसे ही सजा मिलेगी जैसे इसने अकेले जुर्म किया हो, क्योंकि अगर मकसद जो है वो जांचना बड़ा जरूरी है। अगर 3 लोग मिलकर किसी को मारते हैं तो फिर जो ये नहीं है कि एक गोली तो एक बंदे ने चलाई होगी, लेकिन सजा जो है वो तीनों को मिलेगी, क्योंकि तीनों उस पार्टिकुलर जुर्म में जो है वो बराबर के शरीक थे। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 82 से मुतालिक है, जो चाइल्ड से मंसूब है। ए चाइल्ड अंडर व्हाट एज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 82 इज इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस। तो याद रखिएगा, चाइल्ड जो है अंडर 7 ईयर जो है, चाइल्ड अंडर 7 ईयर, आपका सेक्शन 82 कहता है कि जो बच्चा 7 साल से कम उम्र का है वो बिल्कुल मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसमें अक्ल शऊर इतना नहीं होता कि वो समझे कि क्या गलत है और क्या सही है। इसे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी यानी कि मुकम्मल रायत जो है वो दी जाएगी, क्योंकि ये एज जो है वो बेसिकली किसी भी पार्टिकुलर क्राइम से मंसूब नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन 84 स्टेट्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस if done by a person who at the time of doing it was incapable of knowing the nature of the act due to, यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। चार्ली इसका आंसर आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का सेक्शन है, सेक्शन 84। इसके मुताबिक अगर कोई शख्स जुर्म करते वक्त पागलपन का शिकार हो और उसे ना मालूम हो कि वो क्या कर रहा है, तो ये कानून के खिलाफ है, तो वो मुजरिम जो है वो नहीं समझा जाएगा। यानी कि इसके लिए कोई भी जुर्म करने के लिए बंदे का जो जहन है, बंदे का जो शऊर है, वो भी उस तरफ रागिब होना चाहिए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट इज द जनरल एक्सेप्शंस ऑफ। यानी कि बेटा सेक्शन हमारा 80 है, और सेक्शन 80 के मुताबिक अगर कोई शख्स कोई कानूनी काम करता है लेकिन हादसाती तौर पर नुकसान हो जाता है, तो उसमें जुर्म करने की नीयत जो है, क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, तो ये जुर्म जो है वो नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आएगा? एक्सीडेंट, यानी कि चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंडर द सेक्शन 87 एन एक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज नॉट एन ऑफेंस इफ डन विद द कंसेंट ऑफ अ पर्सन हु इज अबव। यानी कि सेक्शन 87 कहता है कि अगर कोई शख्स 18 साल से ज्यादा उम्र का हो और वो किसी काम के लिए उसकी कंसेंट हो, रजामंदी हो, और वो काम मौत या शदीद नुकसान के इरादे से ना किया गया हो, तो वो भी जुर्म नहीं होगा। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? वो आएगा चार्ली।
18 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि 3-4 चीजें हमें सेक्शन 87 जो है वो बताता है। नेक्स्ट जो है, ए पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडेंटली इफ ही डज इट विथ। यानी कि एक पर्सन जो है सेक्शन 25 में जो बेसिकली फ्रॉडेंटली की तारीफ की गई है वो ये की गई है कि कोई शख्स किसी को धोखा देने के इरादे से कोई अमल करे तो वो अमल क्या होगा, फ्रॉडेंटली समझा जाएगा। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इंटेंट टू फ्रॉड, बीटा आंसर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है जी, अंडर सेक्शन 95 द एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म इज नॉट एन ऑफेंस इफ द हार्म इज सो स्लाइट दैट, इफ सेक्शन 95 के मुताबिक अगर किसी अमल से नुकसान इतना मामूली हो कि कोई समझदार आदमी उस पर शिकायत ना करे तो वो जुर्म जो है वो नहीं समझा जाएगा। यानी कि व्हेन हार्म नो पर्सन ऑफ द ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ इट, चार्ली जवाब आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन 81 प्रोवाइड अ जनरल एक्सेप्शन फॉर एन एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट इज डन। यानी सेक्शन 85 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी दूसरे बड़े नुकसान को रोकने के लिए नेक नियति से, गुड फेथ से और बगैर मुजरिमाना नियत के कोई अमल करे तो वो जुर्म नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर आएगा विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अदर हार्म्स। मसलन किसी को बचाने के लिए गाड़ी का शीशा तोड़ना, तो ये जो है वो जुर्म काउंट नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, फॉर द पर्पज ऑफ द कोड द वर्ड इलीगल अप्लाइज टू एवरीथिंग विच इज। तो कोड के पर्पज को सामने रखते हुए जो इलीगल का वर्ड है वो किसके लिए अप्लाई होता है, तो याद रखिएगा इलीगल जो है ये ऑफेंस है प्रोहिबिटेड बाय द लॉ आर फर्निशेस ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन। बीटा इसका आंसर आएगा। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि सेक्शन 43 के मुताबिक इलीगल की तारीफ बहुत वसी है। ये लफ्ज उन तमाम कामों पर लागू होता है जो जुर्म है, ऑफेंस है, कानून के खिलाफ है, प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, या किसी सिविल मुकदमा जो है सिविल एक्शन की बुनियाद पर जो है वो क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास बीटा आएगा, विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन। और इसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में जो है ये एक्सप्लेन भी किए गए हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वही नेक्स्ट सेक्शन की वजाहत है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 नथिंग इज सेड टू बी डन इन अ गुड फेथ इफ इट इज डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। यानी कि सेक्शन 52 के मुताबिक अगर कोई काम गुड फेथ में तभी किया गया समझा जाएगा जब वो मुकम्मल एहतियात, ड्यू केयर और अटेंशन ध्यान से किया जाएगा। बगैर एहतियात के किया गया काम नेक नियति वाला नहीं समझा जाएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी, द टर्म ऑफेंस एज डिफाइंड इन द सेक्शन 40 इंक्लूड द थिंग पनिशेबल अंडर द कोड ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। बीटा आंसर आएगा। सेक्शन 40 वजाहत करता है कि ऑफेंस सिर्फ पीपीसी के तहत नहीं बल्कि किसी भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के तहत काबिल सजा काम पर भी लागू हो सकता है। An act which is an offense is not an offense if it is done under the threat of the instant death except the offense of। तो सेक्शन 94 के मुताबिक अगर कोई शख्स फौरन मार देने की धमकी से मजबूर होकर जुर्म करे तो वो जुर्म नहीं है, मगर अगर वो जुर्म मर्डर, कत्ल या रियासत के खिलाफ ऐसा जुर्म हो जो मौत की सजा वाला हो तो फिर इसमें भी रायत नहीं दी जा सकती। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बीटा आएगा, मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। नेक्स्ट है जी, डिसऑनेस्टी डूइंग अ थिंग इन्वॉल्व द इंटेंशन काजिंग। ये बेसिकली बेटा सेक्शन 24 है और इसके मुताबिक अगर कोई शख्स डिसऑनेस्टी तब समझा जाएगा, उसकी डिसऑनेस्टी को डिसऑनेस्टली तब समझा जाएगा जब वो किसी नाजायज फायदा, रॉन्गफुल गेन को पहुंचाने या किसी दूसरे को नाजायज नुकसान पहुंचाने जो है रॉन्गफुल लॉस देने की नीयत से कोई अमल करे। यानी कोई भी बंदा सेक्शन 24 के मुताबिक खुद को गलत तरीके से फायदा देने या दूसरों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एक्ट करता है तो उसको उसकी क्या समझा जाएगा, डिसऑनेस्टी समझा जाएगा। वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन 121 विद। तो याद रखिएगा डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। बीटा आंसर आएगा। यानी जो शख्स
पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ता है या जंग छेड़ने की कोशिश करता है तो वो सख्त सजा का मुस्तहक है, यानी वो सख्त सजा उसको डेथ की शक्ल में, सजाए मौत या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की शक्ल में और भारी भरकम जुर्माने की शक्ल में होगी। और यह जुर्म रियासत की खुद मुख्तारी के खिलाफ समझा जाएगा और इस पर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है रियासत। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124A द ऑफेंस ऑफ सेडिटिशन इन्वॉल्व ब्रिंगिंग इनटू द हेटर्ड और कंटेम्प्ट or exciting disaffection toward the federal or provincial government। सेक्शन 124A के मुताबिक अगर कोई शख्स वफाकी या सूबाई हुकूमत के खिलाफ नफरत या बेजारी फैलाए या दूसरों को हुकूमत के खिलाफ उकसाए तो यह बगावत का जुर्म है और यह आज़ादी इजहार की हद से आगे जाकर रियासती इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाता है और इसकी भी शदीद किस्म की पनिशमेंट है। तो आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसके केस में ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 124A किसके बारे में है। नेक्स्ट है जी, एन अनलॉफुल असेंबली अंडर द सेक्शन 141 रिक्वायर अ गैदरिंग ऑफ हाउ मेनी पर्सन्स। तो याद रखिएगा, अगर 5 या इससे ज्यादा अफराद किसी गैर कानूनी मकसद के लिए जमा हों तो वो गैर कानूनी इज्तिमा जो है अनलॉफुल असेंबली कहलाता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बीटा आएगा, यानी कि 5 आर मोर देन 5। और इनका मकसद कानून तोड़ना या अवामी अमन को खराब करना जो है ये होगा और ये क्या काउंट होगा, ये एक बहुत बड़ा जुर्म काउंट होगा। नेक्स्ट है जी, whoever is a member of an unlawful assembly under the section 143 is punishable with। सेक्शन 143 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी इज्तिमा का रुकन हो, मेंबर हो, तो उसे 6 माह तक कैद, इम्प्रेजनमेंट या जुर्माना जो है या दोनों सजाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं, चाहे इसने कोई तशद्दुद ना किया हो। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो है वो बीटा आएगा, इम्प्रेजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन और बोथ। नेक्स्ट है जी, द ऑफेंस ऑफ रियोटिंग अंडर द सेक्शन 146 इज कमिटेड व्हेन। तो याद रखिएगा, जो रियोटिंग है ना, ये उस वक्त कमिट किया जाता है व्हेन एन अनलॉफुल असेंबली यूजेस फोर्स और वायोलेंस। 20 का जो है वो आंसर आएगा। सेक्शन 146 के मुताबिक अगर कोई गैर कानूनी इज्तिमा, अनलॉफुल असेंबली, तशद्दुद या ताकत का इस्तेमाल करे तो वो जुर्म यानी कि रियोटिंग के अंदर, फसाद के अंदर जो है वो माना जाएगा और इस सूरत में तमाम अराकीन जो है वो इसके जिम्मेदार होंगे, चाहे किसी एक ने तशद्दुद किया या सब ने जो है वो मिलकर किया। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, अ पब्लिक सर्वेंट टेक ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रियूनमेंट फॉर एन ऑफिशियल एक्ट इज एन ऑफेंस अंडर विच सेक्शन। तो ये सेक्शन है बेसिकली 161। अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपनी कानूनी तनख्वाह के अलावा इलीगल ग्रेटिफिकेशन यानी कि रिश्वत ले तो कोई सरकारी काम ऑफिशियल एक्ट करने के लिए वादा करे तो ये सेक्शन 161 के तहत जो है वो क्या काउंट होगा, ये जुर्म काउंट होगा। नेक्स्ट है जी, द पनिशेबल फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन अंडर द सेक्शन 186 इज। अगर कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम को उसके सरकारी फराइज की अदायगी में रुकावट डाल तो उसे 3 माह तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं। इसलिए इसका आंसर आएगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ और फाइन और बोथ जो है, यानी कि अल्फा इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अंडर द सेक्शन 188 डिसओबीडियंस टू एन ऑर्डर डुअली प्रोमोगेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट इज पनिशेबल मोर सीवियरली इफ इट कास्ट। अगर कोई शख्स किसी सरकारी हुक्म को नाफरमानी के जुमरे में ले, नाफरमानी करे तो उसे आमतौर पर सजा मिलती है, लेकिन अगर इस नाफरमानी से इंसानी जान, सेहत, सलामती को खतरा हो तो सजा ज्यादा सख्त हो जाती है। इसलिए इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो बीटा आएगा, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड द सेफ्टी। क्योंकि हुकूमत जो है, रियासत जो है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि इंसानी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, इंसान की जो है वो सेहत की परवाह और उनको एक यूनिक और जो है इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट परफॉर्म अपना मुहैया करना जो खतरे से क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट है जी, गिविंग फॉल्स एविडेंस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन 193
with imprisonment that may extend to 7 years। अगर कोई शख्स अदालत में झूठी गवाही देता है तो ये सेक्शन 193 के तहत जुर्म है और उसकी सजा 7 साल तक कैद और जुर्माना है। और आमतौर पर जो ये झूठी गवाही है ये उसकी जो डिसऑनेस्टी है उसको भी क्लियर करती है और उसी के जुमरे में आती है जिसको हम परजोरी के नाम से जानते हैं और इसी के मुताबिक इनका क्या होता है, ट्रायल होता है। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट to produce a conviction for a capital offense is punishable under the section 194 with। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई शख्स झूठा सबूत तैयार करे ताकि किसी को सजाए मौत दिलाई जा सके तो उसे उसकी सजा उम्र कैद या 10 साल तक कैद या जुर्माना जो है वो हो सकता है। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास बीटा आएगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अप टू 10 ईयर्स, और साथ में क्या होगा, फाइन भी होगा क्योंकि ये अदालत को धोखा देने का संगीन जुर्म है और सबसे बढ़कर ये किसी बेगुनाह की जिंदगी से खेलने का जुर्म है। नेक्स्ट है जी, द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट इज डिफाइंड इन विच चैप्टर ऑफ द पीपीसी, कि चोरी किस बाब में पीपीसी के बयान की गई है। तो याद रखिएगा चोरी से मुंसलिक जो बाब है पीपीसी का वो 17 है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बीटा आएगा। ताजीरात पाकिस्तान पीनल कोड का चैप्टर नंबर 17 ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी के नाम से है और इसी बाब में सेक्शन नंबर 378 पर चोरी की तारीफ की गई है। तो सेक्शन नंबर 378 याद रखिएगा, चोरी का सेक्शन कौन सा है, 378 है। नेक्स्ट है जी, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन रेस ईटीसी is an offense under section 153A। अल्फा आंसर आएगा। जो शख्स मुख्तलिफ ग्रोहों में मजहब, नस्ल, जबान या इलाके की बुनियाद पर दुश्मनी या नफरत पैदा करे तो वो सेक्शन 153A के तहत जो है वो मुजरिम है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट दफा है, अच्छे से गौर से सुनिएगा। सेक्शन 153A के तहत वो मुजरिम है और उसकी सजा भी नोट कर लीजिएगा कि 5 साल तक कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों सजाएं जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी, डिफिलिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास इज पनिशेबल अंडर, किसी इबादत गाह की बेहुरमती जो है वो मजहब की तौहीन की नियत से करना किस सेक्शन में जो है वो आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन 295 है और खास तौर पर सेक्शन 295 अपना ए है, याद रखिएगा सेक्शन 295A। जो शख्स किसी इबादत गाह को नुकसान पहुंचाए, गंदा करे या तौहीन करे ताकि किसी मजहब की बेइज्जती हो तो वो सेक्शन 295 के तहत जो है वो काबिल सजा है और इसकी सजा 2 साल तक कैद, जुर्माना या फिर दोनों जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी, अ पब्लिक सर्वेंट फार्मिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी इज पनिशेबल अंडर, अगर कोई सरकारी मुलाजिम जो है जानबूझकर गलत दस्तावेजात तैयार करे ताकि किसी को नुकसान हो तो ये कौन सा जुर्म होगा। तो याद रखिएगा ये सेक्शन 167 जो है ये बेसिकली सेक्शन 167 के तहत जो है ये जुर्म होगा। अल्फा इसका आंसर आएगा कि सेक्शन 167 के मुताबिक अगर कोई सरकारी एहलकार झूठा या गलत रिकॉर्ड या दस्तावेजात जो है बनाए ताकि किसी शख्स को नुकसान पहुंचाए तो वो एक बहुत बड़ा मुजरिम काउंट होगा और उसकी सजा 3 साल तक कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं उसको दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अंडर द सेक्शन 216 हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी इज पनिशेबल मोर सीवियरली इफ द ओरिजिनल ऑफेंस वाज, अगर कोई शख्स किसी ऐसे मुजरिम को पनाह दे जो कैद से भाग गया हो तो वो सख्त सजा कब होगी। तो याद रखिएगा जब पनिशेबल विद डेथ, जब असल जुर्म जो है वो सजाए मौत के क्या होगा, काबिल होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, चार्ली आंसर आएगा पनिशेबल विद डेथ। यानी सेक्शन 216 के मुताबिक अगर पनाह दिया गया शख्स ऐसे जुर्म में मुलविस हो जिसकी सजा मौत है तो पनाह देने वाले को 7 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। ये नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है जी, द पनिशेबल फॉर द वॉलेंटरीली अलाउइंग अ स्टेट prisoner to escape under the section 128 is,
इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ और अप टू 10 years एंड फाइन। अगर कोई सरकारी मुलाजिम रियासती कैदी स्टेट प्रिजनर जानबूझकर भगाने में उसकी क्या करे, हेल्प करे, तो उसकी सजा क्या होगी, उसकी सजा उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। और सेक्शन 128 के मुताबिक अगर कोई एहलकार कैदी को जानबूझकर फरार होने दे तो उसे उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट है जी, वेयरिंग द ग्रैप ऑफ अ सोल्जर विद द इंटेंशन टू बी बिलीव्ड एज वन इज एन ऑफेंस अंडर। फौजी लिबास पहनकर यह जाहिर करना कि आप फौजी हैं, यह जुर्म है। और यह किस सेक्शन में बताया गया है, तो आप बताएंगे इसको जो है सेक्शन 140 के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया है। सेक्शन 140 के मुताबिक अगर कोई शख्स फौजी वर्दी या कोई ऐसा निशान पहने जो फौजी शनाख्त करे तो यह जुर्म है और यह अमल धोखा देने के जुमरे में आता है और इसकी भी कानून के अंदर पनिशमेंट है। अ पर्सन a bit that doing of a thing under the section 107 by सेक्शन 107 के मुताबिक जो आनते जुर्म किन सूरतों में होती है, तो याद रखिएगा बाय इंस्टिगेटिंग, इंगेजिंग इन द कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनली एडिंग। अल्फा इसका आंसर आएगा। मीन इसका यह है कि उकसाना है, साजिश करना है, जानबूझ के मुजरिम की मदद करना है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, अबिटमेंट के अंदर आते हैं। तो याद रखिएगा सेक्शन 107 के मुताबिक अबिटमेंट के 3 तरीके हैं। नंबर 1 इंस्टिगेशन मीन उकसाना, नंबर 2 कॉन्स्पिरेसी मीन साजिश करना, नंबर 3 मुजरिम की मदद करना यानी इंटेंशनल एड जो है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, अल्फा आएगा। नेक्स्ट है जी, अंडर सेक्शन 108 द ऑफेंस ऑफ अबिटमेंट इट इज। तो याद रखिएगा अबिटमेंट के लिए क्या जरूरी है कि जुर्म भी हो जाए। तो याद रखिएगा अबिटमेंट के लिए जो है जुर्म होना जरूरी नहीं है। नो नेसेसरी दैट एक्ट अबिटेड टू बी कमिटेड। बीटा, अगर कोई शख्स किसी को जुर्म पर उकसाता है और वो जुर्म का मुर्तकिब ना भी हो तो जुर्म पर उकसाने वाला जो है उसको सजा मिलेगी और वो मुजरिम काउंट होगा। नेक्स्ट है जी, इफ अ पर्सन इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड अंडर द 7 टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस द अबिटरिस। अगर कोई शख्स 7 साल से कम उम्र बच्चे को जुर्म पर उकसाता है तो वो क्या होगा, तो याद रखिएगा वो गिल्टी ऑफ अबिटिंग द ऑफेंस में आएगा, चार्ली में आएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 82 के 2 में मौजूद है। सेक्शन 82 के मुताबिक 7 साल से कम उम्र बच्चे मुजरिम नहीं ठहराए जा सकते, लेकिन जो शख्स उनको जुर्म पर उकसाता है वो अबिटर है, वो मुजरिम माना जाएगा और उसको जो है वो इसकी क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, इफ अ पर्सन इन्वेस्टिगेट्स अ चाइल्ड अंडर 7 टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी ऑफेंस द अबिटरिस। अगर अबिट करने वाला जुर्म के वक्त मौके पर मौजूद हो तो वो समझा जाएगा कि उसने क्या किया है, उसने गिल्टी ऑफ अबिटिंग द ऑफेंस खुद की है, चार्ली। सेक्शन 114 के मुताबिक अगर उकसाने वाला जुर्म के वक्त मौजूद हो तो उसे ऐसे समझा जाएगा जैसे उसने खुद जुर्म किया है। नेक्स्ट है जी, अबिटमेंट इन द पाकिस्तान ऑफ एन ऑफेंस टू बी कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान इज डील्ड विद अंडर। पाकिस्तान में बैठकर बैरूने मुल्क जुर्म की अबिटमेंट करने वाले पर कानून के किस दफा के तहत जो है वो लागू होता है, तो आप याद रखेंगे सेक्शन 108 ए के तहत। अल्फा, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में बैठकर किसी गैर मुल्की जुर्म की साजिश करे तो उसे ऐसे सजा दी जाएगी जैसे जुर्म पाकिस्तान में किया गया। यानी कि ये एक बहुत बड़ी जो है मिसाक सेट की गई कि पाकिस्तान में बैठकर भी आप किसी गैर मुल्की लोगों के खिलाफ साजिश नहीं कर सकते, आप किसी इलीगल एक्टिविटी में आउटसाइड द कंट्री भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट है जी, इफ अ पर्सन अबिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ एंड द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड द पनिशमेंट फॉर द अबिटमेंट कैन बी अप टू। अगर कोई शख्स ऐसे जुर्म की आनत करे जिसकी सजा मौत है और जुर्म ना हो तो सजा क्या होगी, तो याद रखिएगा फिर 7 साल तक कैद और जुर्माना होगा। बीटा जवाब आएगा। सेक्शन 115 के मुताबिक अगर जुर्म किया ना जाए मगर उसका इरादा किया जाए तो मुजरिम को 7 साल तक जो है कैद और जुर्माना जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है जी, द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 109 स्टेट्स दैट एन एक्ट इज कमिटेड
इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबिटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड। आनत के नतीजे में जुर्म होना कब कहा जाता है? तो आप बताएंगे इसका आंसर हमारे पास जो है आएगा क्या? चार्ली, इन द प्रोसियंस ऑफ द इंस्टिगेशन कॉन्स्पिरेसी आर एड। यानी कि सेक्शन 109 के मुताबिक अगर जुर्म उकसाने या मदद करने के सबब किया गया हो तो अदालत उसको आनत के नतीजे में जो है वो शुमार करेगी, उसको अबिट्री के जुमरे में जो है वो लेगी। नेक्स्ट है जी, ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर द सेक्शन 120 इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पर्सन टू डू। इसको हम कहते हैं जुर्म साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये बेसिकली किसको बयान करता है? ये बेसिकली डेफिनेशन है। किस चीज की डेफिनेशन है? कि दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो क्या करें, गैर कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तरीके से कोई मुआयदा करें किसी को नुकसान पहुंचाना, एदर एन इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट बाय द इलीगल मीन्स। चार्ली आंसर आएगा। सेक्शन 120A के मुताबिक अगर कोई दो या दो से ज्यादा अशखास किसी गैर कानूनी काम या कानूनी काम को गैर कानूनी तरीके से करने पर राजी हूं तो यह कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। चार्ली जवाब आएगा। नेक्स्ट है जी, द पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ ईटीसी अंडर द सेक्शन 120B इज। तो याद रखिएगा द सेम एज फॉर अबिटिंग दैट ऑफेंस। अल्फा आंसर आएगा, वही सजा जो अबिटर की होती है वही उसको दी जाएगी। सेक्शन 120 पार्ट 1 के बी के मुताबिक अगर साजिश ऐसे जुर्म की हो जिसकी सजा मौत, उम्र कैद या 2 साल से ज्यादा हो तो मुजरिम को जो है अबिटर काउंट करके जो बेसिक मुजरिम है उसके बराबर क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? अल्फा आएगा। नेक्स्ट है जी, concealing a design to commit an offense punishable with death if the offense is committed is punishable under the section 118 with the imprisonment up to। अगर कोई शख्स ऐसे जुर्म के इरादे को छुपाए जिसकी सजा मौत है या वो मुजरिम हो जाए तो याद रखिएगा सेक्शन 118 के तहत क्या सजा होगी? तो सेक्शन 118 के तहत उसको जो है 7 साल तक सजा होगी। सेक्शन 118 के मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा जुर्म छुपाए जो सजाए मौत के काबिल हो और वो जुर्म वाकई हो जाए तो मुजरिम को 7 साल तक कैद और जुर्माना जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है जी, अबिटिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय पब्लिक जनरली बाय मोर देन 10 persons इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन 117 विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू। अगर कोई शख्स अवाम या 10 से ज्यादा लोगों को जुर्म पर उकसाता है तो सेक्शन 117 के तहत उसको क्या सजा होगी? याद रखिएगा 3 ईयर कैद हो सकती है। सेक्शन 117 के मुताबिक अगर कोई शख्स अवाम या किसी जो है वो 10 अफराद को किसी जुर्म के इर्तिकाब पर उकसाता है तो उसे 10 साल तक कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजा जो है वो हो सकती हैं। दोनों सजाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अबिटमेंट ऑफ एन असॉल्ट बाय अ सोल्जर ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर इज पनिशेबल अंडर। किसी सिपाही को अपने अफसर पर हमला करने पर उकसाने वाला जो शख्स है वो किस सेक्शन के तहत उसको सजा मिलती है? तो याद रखिएगा सेक्शन 133 के तहत जो है उसको सजा मिलती है। सेक्शन 113 में बताया गया है कि अगर कोई शख्स सिपाही या कोई जो हमारा फिजाइया का या हमारे आर्मी का कोई बंदा हो, एहलकार को अपने अफसर पर हमला करने पर उकसाता है तो उसे भी अबिटमेंट के जुमरे में काउंट किया जाएगा और उसको भी उसकी क्या मिलेगी? पनिशमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज मॉक टेस्ट 10 के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 10 का, जिसमें हम अपने रिमेनिंग एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।